हेलो एवरीवन। मैंने अभी तक आपको सेल के बारे में और सेल के कुछ ऑर्गेनेल्स जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बताया है। आज उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको आज एक और सेल ऑर्गेनेल गोल्जी अपरेटस के बारे में बताने जा रहा हूं। इसमें मैं इसका डिफिनेशन, इसका स्ट्रक्चर और इसके फंक्शंस को डिटेल में बताऊंगा। आप पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप जा करके देख सकते हैं। साथ ही साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाला भी वीडियो आपको मिलता रहे। सब्सक्राइब करने से सारे वीडियो आपके सामने रहेंगे। बायोलॉजी से रिलेटेड जितने भी वीडियो मैंने बनाई है वो आपको मिलता रहेगा। तो चलिए आज शुरू करते हैं गोल्जी अपरेटस। तो फ्रेंड्स, गोल्जी अपरेटस के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो जान लीजिए, गोल्जी अपरेटस का दो अन्य नाम भी है जिसे हम गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी बॉडीज भी कहते हैं। इसकी खोज सबसे पहले एक एनाटोमिस्ट थे, कैमिलो गोल्जी, जिनके नाम पर इसका नाम पड़ा गोल्जी अपरेटस, गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी बॉडीज, जो भी आप कहिए। ये 1898 में इन्होंने इसकी खोज की। अनलाइक द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ये बिल्कुल अलग होता है और इसका जो मेम्ब्रेन्स होता है गोल्जी अपरेटस का, वो स्मूथ होता है और ये राइबोसोम से क्रस्ड नहीं होते। पोजीशन जो इसका होता है एक सेल से दूसरे सेल में बिल्कुल अलग होता है, साइज अलग होता है। यानी अगर दो सेल में हम गोल्जी बॉडीज को देखेंगे तो दोनों में अंतर रहेगा उनके पोजीशन और साइज में। ये पूरी तरह से उन्नत होते हैं सेक्रेटरी सेल और न्यूरॉन्स में, लेकिन मसल सेल्स में ये छोटे होते हैं। ठीक है। उसके बाद इट may be found around the nucleus as in neurons or between the nucleus and the periphery of the cell। ये न्यूक्लियस के चारों ओर, न्यूरॉन्स के रूप में चारों ओर उसके इर्द गिर्द रहते हैं। ये सेल का परिधि और न्यूक्लियस के बीच में मौजूद होते हैं। तो अब हम इसके बारे में बात कर रहे हैं कि गोल्जी अपरेटस इज द ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल। ये बहुत बड़ी बात है जो मतलब कि जब हम लोग इसका फंक्शन की बात करेंगे तो उसमें ये बातें आएंगी। ट्रैफिक पुलिस इसलिए इसे कहते हैं। ट्रैफिक पुलिस का क्या काम होता है फ्रेंड्स? उनका काम होता है कि पूरा ट्रैफिक जो सिस्टम है उसको कंट्रोल करना। तो बस आप यही समझ लीजिए कि गोल्जी अपरेटस का यही काम है। मतलब पूरा ट्रैफिक डिपार्टमेंट जो होता है सेल का, वो गोल्जी अपरेटस ही संभालता है। अब हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। When we talk about structure of Golgi apparatus, here we say that three membranous components are recognized under the electron microscope। जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो तीन तरह के कंपोनेंट नजर आते हैं। एक सिस्टर्नी नजर आता है जो फ्लैटेंड सेक्स होता है, जिसे कैनल और सिस्टर्नी दोनों कह सकते हैं। क्लस्टर्स जो छोटे छोटे वेसिकल्स होते हैं जो सिस्टर्नी के पेरिफेरी यानी समूह ये परिधि के इर्द गिर्द होते हैं। तीसरा लार्ज वैक्यूल्स होता है, बड़े बड़े वैक्यूल्स होते हैं जो क्या चीज उसमें भरा हुआ रहता है, एमोर्फस या ग्रेनुलर कंटेंट होते हैं, यानी आकारहीन और दानेदार कंटेंट उसमें भरे होते हैं। ये तीन प्रकार के होते हैं। सिस्टर्नी के बारे में जाने तो सिस्टर्नी ये इस तरह से आप देखेंगे, जब मैं आपको इसका फिगर दिखाऊंगा, मैं अभी आपको बता दे रहा हूं, इस तरह से होते हैं सिस्टर्नी, एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। ये लगभग 6 की संख्या में होते हैं। ठीक है, कहीं कहीं 8 भी नजर में हम लोग को देखने को मिलता है। आप ये जान लीजिए, मैंने आपको अभी बताया था कि ये वेरी करता है। एक
एक सेल से दूसरे सेल में ये वेरी करता है, तो इनका पोजीशन और इनका साइज बदलता है। ठीक है, अब आगे देखें, द गोल्जी सिस्टर्नी आर अरेंज्ड इन पैरेलल, मैंने अभी आपको बताया और मैं ये फिगर के थ्रू आपको क्लियर करने वाला हूं, है ना। ये पैरेलल होते हैं और ये सेपरेटेड बाय स्पेस, ये जो जिस स्पेस से ये अलग होते हैं वो 200 एंगस्ट्रॉम या 300 एंगस्ट्रॉम के बीच होते हैं, जो स्पेस होता है। ये एंगस्ट्रॉम को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है ना। तो आप ये देखिए, ये फिगर जो आप ये देख रहे हैं यहाँ पर, ये सिस्टर्नी है, ये पूरा तो गोल्जी अपरेटस है, लेकिन ये जो भाग आप देख रहे हैं ना, ये क्या है, तो ये सिस्टर्नी है। और इनके बीच जो ये दूरी है, ये कितना है, तो 200 एंगस्ट्रॉम और 300 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। मैंने फिर आपको पहले भी बताया, फिर मैं आपको बता रहा हूं कि वेरी करता है सेल वाइज, ठीक है। तो इसीलिए इसको रखा गया है 200 एंगस्ट्रॉम टू 300 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो यहां पर दे आर ऑफन अरेंज्ड concentrically with a convex and concave फेस, यानी अवतल और उत्तल इसका फेस होता है, उसी तरह से प्राय ये अरेंज्ड होते हैं। यहां मैं आपके लिए दो फिगर लेकर के आया हूं। पहला फिगर जो है, ये देखिए, ये गोल्जी अपरेटस यही है, ये देखिए आप यहाँ पर, ये वेसिकल्स हैं, ये आप जो देख रहे हैं, ये जो गैप नजर आ रहा है ये वेसिकल्स है, इसको बोलते हैं इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेसिकल। इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेसिकल मैंने आपको बताया ना, ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल इज कॉल्ड गोल्जी अपरेटस। तो इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स जहां पर सिर्फ एक तरफ से सिर्फ आना है, जाना नहीं है, ट्रांसपोर्ट माने किसी चीज को, ये है ल्यूमेन। ये जो आप ग्रीन वाला पार्ट जो देख रहे हैं, ब्लू वाला पार्ट, ये लूमेन है। ये देखिए, ये जो आप यहाँ पर पार्ट देख रहे हैं, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये क्या है, तो न्यूली फॉर्मिंग वेसिकल्स है, ठीक है। उसके बाद ये सिस फेस है, ये वाला पार्ट, ये सिस फेस है, ये लूमेन है, ये सिस फेस है। और ये पूरा पार्ट जो आप देख रहे हैं ना, ये वाला पार्ट जो है वो क्या है, सिस्टर्नी, सिस्टर्नी है, ठीक है। अब मैं आपको इसको दिखाता हूं कि ये एनिमल सेल और प्लांट सेल में किस तरह से मौजूद रहते हैं। ये देखिए, ये आप देखिए यहां पर गोल्जी अपरेटस है, कहां पर, एनिमल सेल में, ये वाला भाग आप देख रहे हैं, जो ऊपर मैंने फिगर आपको दिखाया, ये गोल्जी अपरेटस यही है। इसके बाद प्लांट सेल में देखते हैं, तो प्लांट सेल में ये देखिए, ये है गोल्जी अपरेटस यहां पर, ठीक है। ये वाला भाग, ये देखिए, ये वाला भाग जो है वो गोल्जी अपरेटस है, ओके। तो अब हम लोग इसके स्ट्रक्चर को बखूबी से समझ लिए, अब इसके फंक्शन पर आते हैं। फंक्शंस ऑफ गोल्जी अपरेटस में one of the major functions of the Golgi apparatus is the glycosylation of protein to produce glycoprotein। यानी क्या होता है, इसमें गोल्जी अपरेटस में प्रोटीन का ग्लाइकोसाइलेशन होता है और उससे क्या उत्पादन होता है, ग्लाइकोप्रोटीन का। कार्बोहाइड्रेट्स यूनिट्स ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन आर अल्टर्ड एंड इलेबोरेटेड इन ईच ऑफ द कंपार्टमेंट ऑफ द गोल्जी। यानी गोल्जी के प्रत्येक कंपार्टमेंट में ग्लाइकोप्रोटीन के जो कार्बोहाइड्रेट्स के यूनिट हैं, उनका वो बढ़ते रहते हैं, उनका विस्तार होते रहता है, वो बदलते रहते हैं, उनका तब्दीली होते रहता है। Carbohydrates processing in the Golgi is called terminal glycosylation to distinguish it from core glycosylation। मतलब कार्बोहाइड्रेट्स की जो प्रक्रिया है गोल्जी में, वो टर्मिनल ग्लाइकोसाइलेशन कहलाता है और ये डिस्टिंग्विश होते हैं कोर ग्लाइकोसाइलेशन के रूप में। और यही स्थान कहां लेता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। ग्लाइकोप्रोटीन में बी सेक्रेटेड और इनकॉर्पोरेटेड इन द सेल मेम्ब्रेन और लाइसोसोम। यानी ग्लाइकोप्रोटीन
का जो स्राव होता है वो कहाँ होता है? वो सेल मेम्ब्रेनस या लाइसोसोम के अंदर ग्लाइकोप्रोटीन का सेक्रेशन होता है। उसके बाद है गोल्जी इज द मेजर सॉर्टिंग सेंटर। गोल्जी इज द मेजर सॉर्टिंग सेंटर ऑफ द सेल, यानी कि जो गोल्जी का जो छटाई केंद्र है, ये आप सीधा सीधा अर्थ में समझिए कि मुख्य वहां पर छांटता है सेल के अंदर। इट सेंड्स प्रोटीन टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये क्या भेजता है? प्रोटीन भेजता है कहाँ? प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, सेक्रेटरी ग्रैन्यूल्स में, जिसे लाइसोसोम्स, अकॉर्डिंग टू द सिग्नल इनकोडेड बाय देयर थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर। ये त्रिविमीय आकृति होता है और जैसे जैसे वो वहां से सिग्नल मिलते रहते हैं वैसे वैसे वो वहां से प्रोटीन्स का संचालन करते रहता है। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो, लाइसोसोम हो, जहां भी हो। मैंने आपको पहले भी बताया है ये क्या है, तो ट्रैफिक पुलिस है ना। द मेन फंक्शन ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स इज सेल सेक्रेशन, यानी कोशिका का जो स्राव होता है वो मुख्य कार्य है गोल्जी कॉम्प्लेक्स का। गोल्जी apparatus is related to the formation of the acrosomes in the mammalian spermatid. मैमेलियन जो स्पर्मेटिड होते हैं, जिससे स्पर्म्स आप समझते हैं, जो मैमेलियन से जो मतलब संतानोत्पत्ति के लिए आवश्यक होता है, उसके जो ऊपर आप गोल वाला जो भाग देखते हैं, आप पढ़िएगा, मैं आपको बताऊंगा जब आपको मैं क्रोमोसोम्स के बारे में बताऊंगा। तो ये जो एक्रोसोम्स जो ऊपरी भाग होते हैं उसका गोल्जी अपरेटस फॉर्मेशन करता है। गोल्जी अपरेटस इज द साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी लाइसोसोम्स। तो गोल्जी अपरेटस जो है ना वो क्या फॉर्मेशन, जो प्राइमरी लाइसोसोम का है ना उसका ये फॉर्मेशन निर्माण करता है। सेवरल एंजाइम्स लाइक ग्लाइकोसाइल ट्रांसफरेज, थाइमीन, पायरोफॉस्फेट हैव बीन लोकलाइज्ड इन द गोल्जी अपरेटस। ये जितने भी, चाहे तो ग्लाइकोसिल ट्रांसफरेज हो या थाइमीन पायरोफॉस्फेट हो, ये गोल्जी अपरेटस में देखने को मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने आज आपको गोल्जी अपरेटस का डिफिनेशन, उसका मतलब समझिए कि उसका खोजकर्ता और उसके बारे में और जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे, साथ ही साथ इसके स्ट्रक्चर और इसके फंक्शन, मैंने आपको डिटेल में इसे बताया। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये मेरे कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ताकि अगर इसमें किसी भी तरह का कोई त्रुटि हो तो आगे जाकर के मैं आपको उसमें सुधार कर सकूं। साथ ही साथ आपको अगर किसी भी तरह का प्रश्न मन में उठ रहा हो तो डेफिनेटली मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उसका आंसर अगले वीडियो में देने की कोशिश करूंगा।